Thank you very much. मंच पर स्थित इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री गिरीश चंद्र मिश्र जी, उपाध्यक्ष राज्य ललित कला केंद्र, इस महाविद्यालय की बहुत ही कर्मठ ऊर्जावान और जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की उससे पता लगता है वही उनका परिचय है। मैडम अनुराधा जी, हमारे नगर निगम डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पांडे, इस महाविद्यालय के सभी गुणी और विद्वान शिक्षकगण, हमारे स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल्स, पुरस्कार पाए हुए सभी छात्र और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी छात्र। सबसे पहले तो आप सबको जिनको अलग अलग श्रेणियों में सफलता प्राप्त हुई, आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बधाई। मैं महाविद्यालय के इस जेस्चर को भी बहुत पसंद कर रहा हूँ जब उन्होंने उनके पेरेंट्स को भी साथ बुलाया मंच पे। हम सबको शायद ये पता नहीं होता है, लेकिन हमारे घर में बच्चे को, और ये मेरे साथ भी हुआ कभी स्कूल में, बहुत छोटी क्लास का मुझे याद है, रामायण हो रहा था, रामायण में मुझे बंदर का रोल मिला था, तो मुझे राम लक्ष्मण सीता वो सब छोड़ दीजिए, रामायण में बंदर तो बहुत सारे स्टेज पर होते हैं, उसमें से एक बंदर हुई जिसके लिए लाल शर्ट खरीद के घर में आएगी और घर वाले खुश होते हैं। मेरी बेटी छोटी क्लास में पढ़ती है और ग्रुप डांस होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, तो उसमें पता लगा उसके क्लास में हो सकता है 20 बच्चियाँ डांस कर रही हैं, वो भी डांस कर रही है, लेकिन उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी दादी, दादा सब लोग एकदम बेचैन हुए पड़े हैं कि हाँ वो जाएगी तो क्या खाएगी, तो क्या पहनेगी, और हम सब लोग इतना कंसर्न रहता है अपने बच्चों के लिए। तो आप सोचिए जो मुख्य भूमिका में आज रहे इन बच्चों को और आपके परिवार के खुशी को हम समझ सकते हैं, हम सब बहुत समझ सकते हैं, और कॉलेज को इस चीज़ के लिए विशेष साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इन पेरेंट्स को मंच पर आकर उस पुरस्कार को प्राप्त करने में जो गौरव का अनुभव हुआ होगा। मुझे मालूम है ये फोटो जब उनको जाएगी तो वो सभी रिश्तेदारों में भी जाएगी, सभी दोस्तों के सर्कल में जाएगी, सभी नेबरहुड में जाएगी, आस पड़ोस में जाएगी। ये गौरव का क्षण आपसे कोई नहीं ले सकता, और ये आज आपको मिला है। आप होंगे 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के, और जब आप 61 के और 71 के और 81 के होंगे तब भी आपको ये पल याद रहेगा, और आपके पेरेंट्स को ताउन भी ये बात याद रहेगी कि आपने उनको ये गौरव, ये खुशी का क्षण दिया। इसके लिए आपका बहुत बधाई। इंस्टीट्यूशंस, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि कोई संस्था परफेक्ट नहीं होती है। नो इंस्टीट्यूशन इज परफेक्ट इन इटसेल्फ। संस्था या संगठन इवॉल्व होना चाहिए, यानी हम कल कैसे थे, क्या आज उससे बेहतर हैं, और आज जैसे हैं क्या कल उससे बेहतर होने का प्रयास हमारा है। अगर ऐसा है तो प्रयास की दिशा सही है, और निश्चित ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, जीवन स्वयं में लक्ष्य, जीवन स्वयं में लक्ष्य। तो जीवन की इस यात्रा में क्या हम कल से आज 2 कदम आगे बढ़े, और बढ़े तो उसकी दिशा क्या है। ये महाविद्यालय इसको पूर्ण रूपेण चरितार्थ कर रहा है कि इसके प्रयास की दिशा सही है। मैडम ने कहा 4 साल पहले ऑनरेबल गवर्नर मैडम इसी सभागार में, इसी मंच पर आई थी, और मैं भी उस कार्यक्रम में था। मेरे कमरे में उसकी एक तस्वीर भी है अभी। तब ये ऑडिटोरियम कैसा था अभी आप देखिए। आज मैं आया तो मैं तो एकदम भौचक हो गया। इसको सिर्फ इस रूप में न देखें कि ये एक हॉल था जिसकी एक फर्श थी, 4 दीवारें थी, एक छत थी। आप देखें कि ये कितनी खुशियों को ट्रांसमिट करने का
कक्ष था। ये वो गर्भगृह है जो ऊर्जा का पुंज अपने अंदर समाये हुए है। मंदिरों में एक गर्भगृह होता है, क्यों उसको गर्भगृह कहते हैं? वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, सबसे ज्यादा एनर्जी वहां कंजर्व होती है। तो जब ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें एक जगह बार बार लगातार की जाएंगी, किसी को फर्स्ट आने पे इनाम मिलेगा, किसी को अच्छा कार्यक्रम करने के लिए कोई ताली बजाएगा, किसी के लिए कोई दो अच्छे शब्द कहेगा, तो ये सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होगा और वो धीरे 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 ये बंडल ऑफ एनर्जी हो जाएगा। महामना मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की संकल्पना की और उसको चरितार्थ किया। और मेरा निवेदन है आप मुझसे सबसे कि आप जाइए और शहर से जैसे ही आप कैंपस में घुसेंगे आपको वाइब्रेशंस अलग मिलने लगती है। जैसे आप जिस एनर्जी स्टेट में होते हैं और आप जब मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो आप वो नहीं होते हैं जो आपके, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो वाइब्रेशन आपके अंदर एक अलग भाव पैदा करता है। तो ये इसका रिफर्बिशमेंट ही इसकी ताकत नहीं है। वो तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन है, कहीं से साधन मिला और आपने किया, उस प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन वो जो एनर्जी बंडल को आपने कंजर्व किया, एक जगह केंद्रित किया, वो धीरे धीरे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ से निकल के जाएंगे और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद आएंगे तो वो सारी स्मृतियाँ, बिकॉज मोमेंट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्सपीरियंसेस, वो पल जो अनुभव बन जाते हैं, ये उसका गर्भगृह है। और इस सृजन के लिए मैं यहाँ की पूरी टीम को, प्रिंसिपल को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह से संस्थाओं में ऊर्जा का केंद्र, जहाँ हमारे संस्था बेसिक नेसेसिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, टीचर्स बताया क्या 1:100 का स्टूडेंट टीचर रेशियो है, ऐसा जहाँ बेसिक स्ट्रगल है वहाँ पे इस तरह का एनर्जी बंडल क्रिएट करना, ये आप सब लोग उसके बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो जिस तरह के बच्चे निकल के आए, हमारे यहाँ 197 मेडल्स कैंपस में कुल दिए गए और उसमें लगभग आधे मेडल कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिले। एक बच्चे को मैडम ने इंट्रोड्यूस कराया अभी, और उसका स्कोर बीए में 8.1 समथिंग है। तो आप सोचो, बीए में आर्ट्स में जहाँ पे नंबर रिलेटिवली कम मिलता है, और मैडम ने बताया कि वो बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों मिला के उसका हाईएस्ट हो। और मैं ध्यान दे रहा था जब दूसरे विषयों में जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपर्स थे, तो उसके और उसके बीच में कम से कम 7 ग्रेड पॉइंट का डिफरेंस था। तो इतनी श्रेष्ठता इसी सकारात्मक ऊर्जा के भाव से निकलती है। इसलिए ये संस्था और इस संस्था में काम करने वाले सभी शिक्षक बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और आप सब छात्र विशेष बधाई के पात्र हैं कि आपको इतना अच्छा एक इकोसिस्टम मिल रहा है जहाँ पे लर्निंग ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। संस्थाओं का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप क्यों आते हैं? मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पर्पस से। क्लास तो कोचिंग में भी चलती है, ट्यूशन में भी चलती है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपकी ओनरशिप लेता है। हम अपनी भूमिका सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रखते। तो कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई पूर्व छात्रा जो कोई अलग आर्ट फॉर्म में एक्सेल कर रही है, उसको भी एक मंच दिया जा रहा है। आज इतने सारे लोगों के सामने उसकी कला दिखाई गई, उसको मंच पर एक जगह दी गई। यहाँ से वो चीज़ और फर्दर जाएगी, जो लोग नहीं जानते थे वो जानेंगे, जो जानते थे वो और ज़्यादा जानेंगे, और उसको प्रसार। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओनरशिप, टेकिंग ओनरशिप ऑफ द स्टूडेंट। ये हम अपने छात्रों का संपूर्ण विकास हमारा दायित्व है। इसके लिए खेल है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, आपके दूसरे इंटरेस्ट हैं, अलॉन्ग विद एकेडमिक्स ऑफ कोर्स। मैं देखा आपके एनसीसी के स्टूडेंट्स बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही शानदार। इसी प्रकार आपके रोवर्स की बात मैडम ने बताई,
कि वो कितना अच्छा कर रहा है, बल्कि मैंने तो मैडम से हेल्प मांगी है कि हमारे यहाँ ग्रोवर्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए आपके जो टीचर्स हैं उनसे हमारे टीचर्स का भी हम लोग इंटरेक्शन कराएंगे, जिससे कैंपस के भी स्टूडेंट्स में ये एक्टिविटी और फर्दर हो सके, स्ट्रेंथन हो सके। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप आते हैं कॉम्पिटेंस बिल्डिंग के लिए। अब कॉम्पिटेंस नॉलेज से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर करने का घर नहीं। हमारा दायित्व 3 कंपोनेंट हैं इसके। वन ऑफ कोर्स नॉलेज, जो आप जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं उसकी जो भी इंट्रिकेसीज हैं वो आपको पता है, लेकिन नॉलेज विदाउट स्किल इज नथिंग। तो हमने बताया कि कार कैसे चलाते हैं, ऐसे आएगा तो दाहिने घुमा देना, फिर ये गियर लगाना होगा तो क्लच दबा देना, ऐसे आएगा तो ब्रेक लगा देना, आपको आ जाएगी गाड़ी चलाने आएगी नहीं आएगी। तो आपको साथ में चाहिए स्किल। तो नॉलेज तो ऑफकोर्स चाहिए, नॉलेज के साथ स्किल चाहिए, लेकिन अगर इन दोनों के साथ मोटिव हमारा बायस और प्योर नहीं है तो हम कभी भी कंपीटेंट नहीं हो सकते। और जो दुनिया की जितनी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको गंभीरता से लीजिए। सिर्फ काट के कोई इतना ही चलाएगा तो ये बहुत विवादित हो जाएगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है, अनएम्प्लॉयबल होना प्रॉब्लम। और हम लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशन में तमाम स्किल्ड मैन पावर खोजते हैं, तो बहुत बार हमको नहीं मिलते। डिग्रीधारी मिल रहे, बहुत सारे डिग्रीधारी मिल रहे। अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, हम लोग बहुत सारे ऐसे फंक्शन के लिए मैन पावर खोज रहे हैं जहाँ कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिल रहे, कॉम्पिटेंट नहीं मिल रहे। उनको नॉलेज हो सकता है वो, लेकिन कॉम्पिटेंसी इज अ बंडल दैट हैज नॉलेज भी, स्किल भी और मोटिव। तो नियत का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा, जब होलिस्टिक डेवलपमेंट हम एम करेंगे एक संस्था के नाते अपने अपने छात्र का। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो जाने के पहले अपने गुरु वहां से मिलने गए और एक दिन कहा कि मैं जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा सोच के बताती। फिर दूसरे दिन गए, फिर कहा जाना चाहते हैं, सोच के बताती हूँ। अभी उनको परमिशन नहीं चाहिए थी, लेकिन आदर सम्मान के भाव में कह रहे थे। फिर तीसरे दिन गए और उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। धर्म संसद थी, आप लोग जानते हैं उस प्रसंग को। तो उन्होंने कहा कि ये सोच के बताती हूँ क्या। तो उन्होंने कहा, गुरु माँ ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा उधर चाकू रखा, उसको भेजो, दो जरा मुझे। वो किचन में खाना बना रही थी, क्या वो चाकू रखा, उसको दो। तो चाकू जिस तरह से उन्होंने दिया, उसको देखकर गुरु माँ ने कहा तुम जाओ, तुम सफल हो। अब ऐसा क्या किया चाकू देने में? वो जहाँ बैठे थे वहां पे चाकू रखा था और वो कहीं बना रही थी खाना। तो उन्होंने देखा कि चाकू का जो नुकीला हिस्सा है वो उन्होंने अपने हाथ में रखा और चाकू का बट उनकी तरफ बढ़ाया। ये मोटिव। और ये सिखाने का दायित्व इज ऑन अस। ये हमारे पर है कि हम इस तरह का मोटिव जब तक छात्र को सिखा नहीं रहे हैं तब तक हम कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग नहीं कर रहे। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। एक छात्र के नाते आपको भी देखना है, एक शिक्षक के नाते यहाँ जो भी आपके गार्डियंस बैठे हैं उनको भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा परसुएशन, परसिवरेंस और स्ट्रेंथ के साथ जो हम एजुकेशन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो बच्चे में अहंकार का सृजन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि अब अहंकार आपके पतन का कारण क्यों है? ये तो तमाम जगह आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, आपके टीचर्स भी बोलते होंगे, लेकिन ऐसा क्यों है? जब अहंकार का सृजन होने लगेगा और जब ये भाव आएगा कि मैं ही जानता हूं,
हमारे सीखने के द्वार बंद हो जाएंगे, और बंद हो जाएंगे तो वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि दुनिया बढ़ती जाएगी, विकसित होती जाएगी और मेरे द्वार बंद हो गए। मार्क ट्वेन की एक कहानी है। मार्क ट्वेन बड़े प्रीचर थे, मैंने भाषण देते थे। अच्छा, तो एक बार उनके दोस्त को वो ले गए, उन्होंने कहा कि चलो तुमको दिखाते हैं, कल मेरा भाषण है, मैं बहुत अच्छा भाषण देने वाला हूँ, तुम सुनना फिर मुझे बताना। दोस्त गए, मार्क ट्वेन का भाषण समाप्त हुआ। भाषण समाप्त हुआ, वापस आए, कहे मैंने कैसा भाषण किया? तो उनके दोस्त ने कहा मेरे पास एक किताब है, उसमें सारे शब्द जो तुमने बोले थे वो उसी किताब के थे। अब मार्क ट्वेन को बड़ा खराब लगा, ऐसी क्या बात है? उसने कहा नहीं, मैं एकदम ओरिजिनल कंटेंट था और सब कुछ मैंने डेवलप किया था। तो बोले कि नहीं, शर्त लगी दोनों में। कहे ठीक है, कल अगर मैं एक किताब ऐसी दे देता हूँ जिसमें से हर एक शब्द तुम्हारे उसी किताब के थे, तो 1,000 पाउंड की शर्त लग गई। और अगले दिन उनके दोस्त ने उनको एक डिक्शनरी दे दी। कोई भाषण दोगे, शब्द तो डिक्शनरी में है ये। क्या ऐसा पर्दा हम अपने आंखों के सामने लगाकर अच्छी चीजों को सीखने से अपने को वंचित तो नहीं करते? ये हमको देखना पड़ेगा। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द टीचर्स। हम सब के लिए आवश्यक है कि हम सतत सीखने की स्थिति को प्राप्त हों। वही हमारे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा, वही हमको विकसित करेगा। आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई और इस महाविद्यालय को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। ये मेरा तीसरी बार है आपके प्रतिभाग सभी सफल बच्चों को बहुत बधाई, और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। अगली बार आप मंच पर आइए और खुद को और अपने पूरे परिवार और समाज को गौरवान्वित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।